नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपना देव के इस एपिसोड में हम चल रहे हैं मारवाड़ में, जहां पर तनोटराय माता जी हैं तो विरात्रा माता जी भी हैं, रामदेव राव के रामदेव बाबा हैं तो फिर नाकोड़ा के भैरव जी भी हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसको लोग कहते हैं जसोल धाम, यानी रानी भटियाणी का धाम। आइए आज हम चलते हैं जसोल धाम और जानते हैं क्या है रानी भटियाणी की कहानी और उनसे जुड़ी हुई क्या है मान्यता। मातम मोतिया वाली बिराजे जसोल गढ़ रे माया रे, मातम मोतिया वाली बिराजे जसोल गढ़ रे माया। सतर वाली साया राख दो आयो थारे द्वार, सतर वाली साया राख दो आयो थारे द्वार। मारवाड़ की इस धरती में अनेक देवी देवता प्रसिद्ध हैं, लेकिन पुत्र मोह में देह त्यागने वाली स्वरूप कंवर किस तरह से माँ भटियाणी बनी, इसके बारे में आज हम बताने के लिए पहुँचे हैं जसोल। और ये बताएंगे कि किस तरह से माँ भटियाणी के चमत्कारों ने यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाया है और श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोतियों के साथ आते हैं। मातम मोतिया वाली बिराजे जसोल गढ़ रे माया रे, मातम मोतिया वाली बिराजे, मातम मोतिया वाली बिराजे। बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील का जसोल गांव, जहां स्थित है जसोल माता का मंदिर, जिसे जसोल धाम के नाम से भी जाना जाता है। जसोल धाम में माता रानी भटियाणी की पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की आस्था यहाँ पर इतनी है कि यहाँ दर्शन पूजन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। माता जी का चमत्कार भी ऐसा है कि जो भी मनोकामना भक्त करते हैं वो पूरी होती है। भक्तों पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी पर माता रानी भटियाणी के जन्म दिवस पर जसोल में बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां देश विदेश के लाखों लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता रानी भटियाणी का असली नाम स्वरूप कंवर था। अब इन्हें रानी भटियाणी जी, माँ जीसा, भुआ सा के नाम से जाना जाता है और पूजा भी जाता है। माँ रानी भटियाणी के श्रद्धालु केवल मारवाड़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी आस्था को लेकर आते हैं, अपनी मनोतियों को लेकर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। और जी कहाँ से पधारे हैं आप? चेन्नई से पधार है। तो आप मूलतः राजस्थान के हैं या चेन्नई से? मूलत राजस्थान के हैं। तो यहाँ रानी भटियाणी को आप कब से मानते हैं और किस तरह की आस्था, क्यों आस्था आपकी है? हमारे आस्था कब से है, दर्शन करने के लिए आते हैं रहते हैं। तो हर साल आते हैं आप? नहीं, हर साल करके नहीं, जब भी इधर आते हैं तो कभी इधर आते हैं, कभी कभी आया है। अच्छा, क्या 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 जानते हैं आप माता के बारे में, क्या जानते हैं? इतना कुछ नहीं जानते वे, अभी वो दर्शन करते हैं हम लोग, इतना जानते हैं बस। हमारी मनोकामना बस मनोकामना पूरी करते हैं हम लोग। नहीं, कोई मतलब कहानी या धार्मिक कहानी की माता क्या थी, कौन थी, इस बारे में कुछ है? कुछ पता नहीं है। देखिए, लोग को ये जरूरी नहीं कि उनकी जो कहानी है वो पता हो, लेकिन आस्था एक बड़ी चीज़ है और वहाँ से यहाँ तक उनको खींच लाती है। और भी कुछ है, मैं और भी लोगों से पूछूंगा। बस अब एक बार कहाँ से पता रहे आप? मैं यहाँ, मेरा गांव खेजड़ियाली है। हाँ। यहाँ 60-70 किलोमीटर दूर से है। हाँ। आप तो इसी क्षेत्र के, तो क्या क्या जानते हैं? कर्नाटक रहता हूँ। कभी साल में 4 बार आया तो माँ को यहाँ दर्शन करके ही जाता हूँ वापस। अच्छा, क्या क्या आस्था है, क्या कहानी है माँ की जो आप लोग अपने बच्चों को बताना चाहते हो? जब जो भी मन्नत मांगते ना, माँ की कृपा तो माँ अपने आप बेड़ा पार करती है। वो आस्था के हिसाब से हम लोग इधर आते हैं, माँ को शरणम धूप ध्यान करके जाते हैं। अच्छा, माँ, क्योंकि इनका पुराना नाम स्वरूप कंवर जी था, फिर रानी भटियाणी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई, तो इनकी जो कहानी है वो ध्यान है आपको? क्या थोड़ा बहुत ध्यान है, बताइए। पूरा नहीं। वो ऐसा बुजुर्ग कहते थे कि माँ रानी भटियाणी जसोल में उनका ये था, इधर ससुराल है जसोल में, तो उनका शादी, उनका लड़का था लाल बना करके छोटा सा, तो उनकी और एक रानी थी राजा की, उसने क्या कि उसमें मिलावट करके कुछ पिला को उनको मार दिया। बाद में माँ को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब उन माँ ने वो सती होना दिमाग में निकाले, वो बेटे को लेकर सती हो गए। बाद में इसके गांव के ढोली आया तो वो अंदर नहीं आने दिया, तो उसको मालूम पड़ा नहीं मेरे को माँ से मिलना है। तो माँ उसको वो कौन घर में देना, वो बोले कि उधर जाओ, वहाँ वो उनको ये जलाया था ना, उधर जाओ। तो उधर गया तो अर्श स्पर्श माँ ने दर्शन दिया उस ढोली को, और वहाँ पे एक पेड़ भी लगा, आज भी शायद है, और
उसके बाद में माँ की कृपा होने लगी और सब श्रद्धालु हजारों आने लगे। अच्छा, माता जी से बात करते हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हमें और बता देंगे। माता जी एक बार आइए। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? क्या मतलब कितने सालों से देख रहे हो इस स्थान को? 18-19 साल की आवा। आवे तो आपको पहले से ही इस माता जी के बारे में पता था या किसी ने बताया था आपको? पहला बीमार परियन है तो पहला बताविया जे पस अच्छा, आप बीमार हुए, उसके बाद फिर किसी ने बताया और आप यहाँ आने लगे। हाँ। अच्छा, फिर आपने भी अपने बच्चों को बताया इस बारे में? हाँ, सब जाने। चलिए, ये एक भारतीय आस्था है, धार्मिक आस्था है कि यहाँ पर लोग जब भी कोई चमत्कार होता है, कोई श्रद्धा होती है, तो वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएं। बाबूजी कहाँ से बता रहे हैं आप? चिरोई जावाल से। चिरोई से जावाल से। तो क्या आस्था है आपकी माता के प्रति, किस तरह की? हमारे तो आस्था कि हमारे घर से जो बीमार पड़ी गई माजी सका वो उसके हिसाब से वो बिल्कुल न तो अनपढ़ है। हाँ। एक मिनट। और उस टाइम पर जो उसमें हुई गए उसमें माता जी का परसा, हाँ। उसमें जोधपुरी भाषा, गुजराती भाषा, कभी ये भी गुजराती भाषा देखा भी नहीं है, तो भी उसने उसी टाइम में वो माजी का हिसाब से ये किया। जब से हम ये उसको करके ये सब तकलीफ दूर हुई। तो हर साल आते हैं कि साल में 3-4 बार आते हैं हम। 3-4 बातें? कोई विशेष दिन है इनके जहाँ कोई मेला वेला लगता है या उस दिन ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हों? ये तो मैम 13-14 से ये जो मासूद है, भाद्रा महीना है, ये महीने में थोड़ा ज़्यादा ही है, काती महीना है। हाँ। तो यहाँ पे चेन्नई पे भी हैं, सिरोही से भी हैं, आसपास के लोग तो हैं ही सही। और देख रहे हैं आप यहाँ पर श्रद्धालु निरंतर आ रहे हैं। और एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जयपुर से। आप कहाँ से हैं? मैं तो जालोर से। जालोर से। तो किस तरह की आस्था है यहाँ पर माता को लेकर? अरे आस्था जो आपके क्या मन की इच्छा इधर मन में धारणा करके जब आपकी इच्छा सफल होगी, तन मन से करोगे तो बेड़ा पार। अच्छा। हाँ। और कोई यहाँ पर केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल यहाँ के राज परिवार के लोग मानते हो, सभी सर्व धर्म के सद्भाव के लोग आते हैं? सब धर्म के लोग आते हैं इधर। हाँ। हाँ। ये मान्यता है। और जैसा इन्होंने कहा कि हिस्ट्री खत्म हो रही है, लेकिन जब एक बड़े बुजुर्ग किसी परिवार के, किसी समाज के जब अपने बच्चों को इस बारे में बताएंगे, तो यह हिस्ट्री और जो कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं, वो अपने बच्चों तक आगे जाएगी। माजीसा का जन्म जोगीदास जैसलमेर में हुआ। इनके पिता का नाम जोगराज सिंह भाटी था। इनका असली नाम स्वरूप कंवर था। स्वरूप कंवर का विवाह जसोल के रावल कल्याणमल राठौड़ के साथ हुआ। कल्याणमल का इससे पूर्व भी एक विवाह हो चुका था। उनकी पहली पत्नी का नाम देवड़ी था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी देवड़ी स्वरूप कंवर से ईर्ष्या करती थी, लेकिन स्वरूप कंवर शांत स्वभाव की थी। रावल कल्याणमल को स्वरूप कंवर से पुत्र प्राप्ति हुई, जिनका नाम लाल सिंह था। इसके बाद रानी देवड़ी को भी संतान की प्राप्ति हुई। रानी देवड़ी के पुत्र का नाम प्रताप सिंह था। रानी देवड़ी स्वरूप कंवर के पुत्र से भी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि स्वरूप कंवर का पुत्र लाल सिंह देवड़ी के पुत्र से बड़ा था, जिससे देवड़ी को लगता था कि उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए वो लाल सिंह को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन श्रावण की तीज के दिन देवड़ी ने स्वरूप कंवर को सहेलियों के साथ झूला झूलने भेज दिया और लाल सिंह को अपने पास रख लिया। जब स्वरूप कंवर झूला झूलने गई तो देवड़ी ने लाल सिंह को विष देकर उनकी हत्या कर दी। जब स्वरूप कंवर झूला झूलकर वापस आई तो उन्होंने लाल सिंह को मृत पाया। पुत्र वियोग में स्वरूप कंवर भी स्वर्ग से धार गई। इसके कुछ दिन बाद स्वरूप कंवर के मायके से ढोली आया, जिसने जसोल में आकर स्वरूप कंवर के बारे में पूछा तो उनके ससुराल वालों ने बताया कि स्वरूप कंवर स्वर्ग से धार गई। ढोली को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और स्वरूप कंवर से मिलने के लिए जिद करने लगा और दान मांगने लगा। तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि आपकी स्वरूप कंवर शमशान घाट में है, आप वहां जाओ और दान मांगो। जिसके बाद वो ढोली शमशान घाट चला गया, जहां उसे स्वरूप कंवर ने साक्षात दर्शन दिए और उसे दान दिया। ढोली को स्वरूप कंवर ने चुनरी और आभूषण दिए। ढोली ने स्वरूप कंवर के भजन गाए और जसोल चला गया। वहां पर सभी को स्वरूप कंवर की चुनरी, उनके आभूषण दिखाए। ढोली पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन रावल कल्याणमल शमशान घाट गए। वहां पर देखा कि स्वरूप कंवर को अग्नि संस्कार दिया गया। वहां हरा खेजड़ी का पेड़ था।
कल्याण मल को ये पहला पर्चा मिला। इस चमत्कार को देखकर राव कल्याण सिंह ने नदी किनारे मंदिर निर्माण करवाया, जहां श्रद्धालु आने लगे और अपनी मनोकामना मांगने लगे। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी और स्वरूप कंवर रानी भटियाणी जी, माजीसा, बुआसा के नामों से पूजी जाने लगी। गडरे माया रे मात मोतिया वाली बिरादे, मात मोतिया वाली बिरादे। और भी लोगों के यहाँ पे पूछ लेते हैं। बहन जी, कहाँ से पधारे आप? आप कोई मान्यता लेके आते हैं यहाँ पे? हमेशा आते हैं? कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 12 महीने। अच्छा, यहाँ के रहने वाले कहाँ के? देर से। अच्छा, तो बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। आपने जो मनोकामना पहले की होगी पूरी हुई? चलिए, इनकी मनोकामना पूरी हुई। और भी हैं, देखिए छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर या बड़े लोग हैं, ये आते हैं अपनी मान्यताओं को पूरी करते हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पर आएंगे, उनसे बात करेंगे कि माता रानी की इतनी असीम श्रद्धा है और ये ख्याति किस तरह से फैल रही है। कुछ लोगों को हम बात कर लेंगे, कुछ युवा भी हैं, उनको बात करते हैं कि चलो इन भैया को बात करते हैं। भैया कहाँ से आया? मैं जसोल ही बालोतरा के ही हैं। तो आपने तो देखा होगा इस मंदिर को, देखा होगा शुरू से, देखा आपके पूर्वजों ने देखा होगा। तो ये ख्याति किस तरह से फैलती जा रही है? क्या धार्मिक कथाओं को लेकर लोग यहाँ आते हैं? क्या मतलब उनके मन में क्या होता है जो यहाँ? भावना वे मोटी भावना। हाँ, तो आप भी यहाँ आते तो मतलब कोई सी कहानियाँ क्या है माता को लेकर? कहानी क्या है कि कोई चमत्कार, कोई ऐसा चमत्कार? देखो बहुत मार भलो करे, 20 साल पाला मंदावे भलो करे, माजी साल हैं बहुत अच्छी करे। अच्छा, आपको लगता है कि जो बीचे 2-3 साल हैं इनमें माता के प्रति लोगों की भक्ति ज़्यादा बढ़ी है? भक्ति मार भाव है, मार परसों है, रुपये खूब दे, कमाई खूब दे, भाग दे। तो देखा आपने कि यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर इस मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया को संभाल रहे हैं वह भी हैं। आपका नाम बताइए? थानाराम। कानाराम। तो आप बताइए कि किस तरह से ये माता की कुछ कहानी है जो धार्मिक है, कि कैसे इनका स्वरूप, आज का स्वरूप है, ये किस तरह से आया और लोगों की आस्था का केंद्र क्यों बनता जा रहा है? कलयुग की ये साक्षात देवी है। यहाँ राजस्थान ही नहीं, आस पड़ोस के गांव से नहीं, बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे थे। माता रानी भटियाणी के नाम से विख्यात है। मेरा जन्म भी इसी जसोल से हुआ है, मैं भी कंटिन्यू यहाँ आता रहता हूँ और ट्रस्ट से भी सेवा का मौका मिल रहा है। तो एक्चुअली पहले जसोल था, आज जो बदला स्वरूप देखने को मिल रहा है, वास्तव में जो लोग आते हैं वो खुद असंभित हो जाते हैं कि जो पहले था और आज क्या है। ये माता की कृपा दृष्टि है और माता जी का चमत्कार ही है। और जो भी यहाँ पहुँचता है, माता से जो मांगा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी, आपने तो इस स्थान को जसोल से जसोल धाम बनते हुए देखा है, तो कितना ये स्वरूप परिवर्तित हो गया, यहाँ का नया मंदिर बन रहा है, किस तरह का ये विकास और सारी चीज़ें? बिल्कुल विकास ये हो रहा है। राहुल साहब किशन सिंह जी ने जब से ये अपना आईरास पद पे थे, उसके बाद जब से रिटायर्ड हुए, और एक उनका सपना था, जसोल ट्रस्ट के वो अध्यक्ष भी है, तो उनका सपना था कि इसके स्वरूप को बदलें, और उनके आने के बाद से निश्चित ये दिन दुगनी रात चौगुनी माँ की कृपा से प्रगति करता ही जा रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये महिचा राजपूतों की माता हैं, तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे राजपूत हैं, तो ये महिचा राजपूतों का जो कोई अगर हिस्ट्री आपको पता है तो बताइए कि कैसे वो कैसे कहलाए, महिचा राजपूत कैसे कहलाए? नहीं, एक्चुअली यूँ बोलते हैं कि राजपूतों के वंशज थे, या गुजरात से जो कन्नौज से आए वो लोग नहीं, माता रानी भटियाणी जी का ये ससुराल था। माता जी ने यहाँ ससुराल थे और उनके कल्याण सिंह जी की धर्मपत्नी जी थे, तो कल्याण सिंह जी की 2 धर्म पत्नियाँ थी, तो बड़ी देवड़ीसा थी और सेकंड नंबर माता रानी भटियाणी थे। तो उनके पुत्र वियोग के कारण ये माता जी का जो चमत्कार हुआ, और उसके बाद से ये पर्चा दिया, पहला पर्चा ढोली को दिया, दमामी को दिया, वो पियर से आया था, और उसके बाद से उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। नहीं, तो ऐसा भी कहते हैं कि माता की सलाह से जब उनकी बड़ी जो बहन स्वरूप जो महारानी थी या रानी थी, उनके भी कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जब उन्होंने माँ भवानी की सेवा की, उन्हीं जो इन्होंने सलाह दी थी, उसके बाद उनका भी पुत्र हुआ। फिर वो क्यों द्वेष भावना क्यों थी? कुछ है वो द्वेष भावना तो क्या मालूम,
लेकिन ये हिस्ट्री है जो हमने सुनी है और हमने पढ़ी है। पुत्र वियोग के कारण माता जी ने चमत्कार दिया और जिसके बाद से माता जी यहाँ जसोल में विराजमान है और पूजित हो रही है। और दूर दराज से लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती है और भादव की तेरस और मास की तेरस को तो यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ है, कहा जाता है कि इनका मलिनाथ जी से के परिवार से भी संबंध था, तो वो क्या संबंध था? संबंध तो वो परिवार मतलब परिवार का कोई संबंध है एक यहाँ से कि मलिनाथ जी के वंशज या राठौड़ परिवार या ये था, ऐसा था? हाँ, सुनने में तो आ रहा है। चलिए हम और लोगों से बात करते, एक माता जी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते कि किस तरह से आए। भाई साहब से बात करते। भाई साहब कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं यहाँ चित्तलवाना से। महाराष्ट्र से आए? चित्तलवाना, हाथोर से आए। तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हर साल में आते हैं। अच्छा, तो क्या जानकारी है आपको माता जी के बारे में? माता जी के बारे में अच्छा, जो हमारा काम पूरा होता है। पहले भी आते रहे हैं आप? पहले भी आते थे। अच्छा माता जी, आप भी पहली बार आए या आते रहते हैं? नहीं, आते रहे हैं। तो मतलब तबीयत को लेकर आते हैं, कोई मनोकामना को लेकर आते हैं? मनोकामना भी होती है, सब तो आते ठीक रहते। माता जी सब ठीक है? श्रद्धा रखते हैं। तो ये श्रद्धा का विषय है कि जहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वहाँ पर लोग बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जब बताते हैं चमत्कार के बारे में, जिनको यहाँ के लोग पर्चा कहते हैं, कि जब पर्चा खुला मतलब चमत्कार हुआ। तो और बात कर लेते हैं कि कहाँ से हुई, आप कहाँ से आए? मैं पांतेड़ी से, जालोर जिले से आए। तो आप आते रहते हैं यहाँ? आते रहते हैं माँ जी के दर्शन के लिए, हर साल में आते रहते हैं। तो किस तरह की श्रद्धा है आप लोगों की? जो भी मनोकामना जब सबसे पहले आपने सुना था तो किस तरह से सुना था? माता के किस चमत्कार के बारे में आपने? सब माता जो यहाँ बोलमा करके जाता है वो पूर्ण करते हैं। अच्छा है। तो ऐसी बात है कि अपन अंदर से अपन जो इच्छा है कि हे अम्मा जी हमारा ये इच्छा है, आप एकदम सब पूर्ण करना, तो 100% होता है सब पूर्ण। और तो उनका तो चमत्कार इतना भी बताए तक कम है, अद्भुत चमत्कार है, हमने आजमाया हुआ है। अभी मैं जो बोलता आया हूँ ना, उनके हिसाब से आया हूँ। हमारी थी कुछ मनोकामना एकदम पूर्ण की, इसलिए मैं इधर मैं आज आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमारा इतिहास तो अब जो इतिहास है वो तो बेसिकली ख़त्म होता जा रहा है किताबों से, कोई और धार्मिक इतिहास कुछ है नहीं। किसी किताब में आपको न माता जी के बारे में मिलेगा, न तनोटाई माता के बारे में मिलेगा, न नागोड़ा जी के बारे में मिलेगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि केवल ये आस्था ही उस इतिहास को जिंदा रखे हुए है? आस्था ही उस इतिहास को जिंदा रखे हुए है, उनके हिसाब से आते हैं हम। वो नहीं, इधर हर कोई आ रहा है, राज पुरोहित, राजपूत, हर कोई 33 कौम के इधर आते हैं, सबके बलि करते हैं। और माता जी है तो सब पूर्ण करती है। बोल माँ करता हूँ अभी कि वो माँ हावड़ करती है, सब ठीक करती है, इसलिए सब पदार्थ है इधर माँ जी के लिए। सब माँ जी सब और ये पूर्ण करे। अच्छा, आप अपने अभी आपको मान लो आपके पूर्वजों ने बताया होगा, आपके पिताजी ने बताया होगा या जिसने भी बताया होगा, आप अपने बच्चों को बताएंगे इस बारे में कि माँ बठियानी का कहानी ये है, वहाँ क्यों जाना चाहिए, ऐसा बताएंगे? हाँ, बताते हैं, सब फायदा करते हैं। माता जी आते हैं और कोई भी तकलीफ है तो माँ पूर्ण करती है, इसलिए सब पब्लिक आवे सब, और सब माँ पूर्ण करे हिंगोरे लिए, इसलिए सब। तो ये देखिए, हम पहले भी कहते आए हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, और जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पर ही लोग श्रद्धा से आते हैं, नमन करते हैं, उस धार्मिक कहानी को अपने बच्चों को बताते हैं, अपने आस पड़ोस को बताते हैं, और इसी तरह से ये ख्याति सब तरफ फैलती रहती है और लोग आते रहते हैं, माँ को नमन करते हैं। हम ही माँ को नमन करते हैं और यही कामना करते हैं कि विश्व में सब कुछ शांतिमय हो, सब सुखी हो और स्वस्थ रहे।
आपना देव के इस अंक में आज हमने आपको बताया जसोल धाम के बारे में, जहां पर माता रानी भटियानी का मंदिर स्थित है। हमने ये भी बताया कि लोगों की आस्थाएं क्या है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।